आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कि कार्बोनिल कार्बन होता है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारा नेम्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेफिनेटली इससे 1 से 2 सवाल रहना ही रहना है इन जेईई मेन, जेईई एडवांस, पीएमटी, इन एवरी एग्जाम। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, इवन 12th में भी, तो इससे एक नए क्वेश्चन रहना है बिकॉज इसमें बहुत सारा नेम्ड रिएक्शन को हम लोग को जानना है। और ये समझिए रिएक्शन का सबसे डेप्थ वाला पार्ट है हमारे सिलेबस में। जो भी रिएक्शंस पढ़ना उसमें सबसे डेप्थ में जाकर के इसी चैप्टर्स में पढ़ना होता है। तो आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या है। एल्डिहाइड इज दिस वन, RCOOH, and ketone is this one, RC_O और R-. बेसिकली अंतर यही है कि इसमें एक तरफ आपको कार्बन के बगल में हाइड्रोजन होता है और इसमें जो होता है कार्बोनिल कार्बन के बगल में अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप ये होता है। यहां R और R' जो है, यहां अल्काइल और एराइल ग्रुप, जबकि यहां पर R जो है हाइड्रोजन और अल्काइल कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब इसमें जो है टर्मिनल कार्बोनिल कार्बन है, टर्मिनल कार्बोनिल कार्बन इसमें रहना है और इसमें टर्मिनल कार्बोनिल कार्बन नहीं बल्कि मिडिल में होना है, टर्मिनल कार्बोनिल कार्बन इसमें नहीं। तो हम लोग बारी बारी से इसके प्रिपरेशन, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ मेथड को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसा कि हमने अल्कोहल में पढ़ा है बाय रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मेथड ऑफ अल्कोहल से भी हमने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन किया हुआ है। कुछ मेथड को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी बहुत सारा मेथड है। जैसे कि पहला मेथड हम दिखा रहे हैं आपको, बाय पायरोलिसिस ऑफ एसिड सॉल्ट्स, बाय पायरोलिसिस ऑफ एसिड सॉल्ट्स। एसिड सॉल्ट्स का पायरोलिसिस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्या है, RCOOH है, इसको अगर आप CaOH का होल 2 के साथ हीट करते हो, पायरोलिसिस का मतलब ये होता है अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर। अब्सेंस ऑफ एयर में अगर आप किसी सब्सटेंस को हीटिंग करते हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो उसको कहा जाता है पायरोलिसिस। तो आप इसको क्या कर लोगे, RCOO का होल 2 और Ca। अब इसके बाद जब आप इसको, ये आपको एसिड सॉल्ट बन गया। अब इसका आप क्या करते हो, पायरोलिसिस करवाते हो, तो आपको बन जाएगा RC_O और R प्लस CaCO3, दिस विल बी द कंपाउंड फॉर्मेशन। अगर हम बात करें मैकेनिज्म का, तो मैकेनिज्म बहुत आसान है, आप समझ सकते हो। अल्टीमेटली आपके पास जो सिचुएशन है वो ये है, दिस वन -Ca2 प्लस O माइनस C_O और R। जब इसको आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा, यहां से आपको CaCO3 बाहर निकल जाएगा और CaCO3 बाहर निकल करके आपको प्रोडक्ट बन जाएगा RC_O और R प्लस CaCO3 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पायरोलिसिस करके हम लोग आसानी से कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं और CaCO3 बन सकता है। अब देखिए, जो हमने पायरोलिसिस कराया वो सिंपल पायरोलिसिस हुआ। मतलब आपको इस तरह से जब पायरोलिसिस कराओगे तो आपको सिमेट्रिक
अल्डिहाइड या कीटोन ही बनेगा। जैसे कि अगर आप क्या करते हो, फॉर्मिक एसिड का पायरोलिसिस करवाते हो इसके सॉल्ट का COH का O2 के साथ रिएक्शन करके, पहले HCOO का O2 Ca प्लस वाटर बनाया हमने, और फिर इसका जब हमने हीटिंग किया, पायरोलिसिस करवाया, तो आपको बन गया HC डबल बॉन्ड O और H, आपको बन गया फॉर्मल्डिहाइड प्लस CaCO3। तो आपको फिर सिमेट्रिक बना। अगर आप क्या करते हो, CH3COO OH प्लस CaOH का O2 के साथ करते हो रिएक्शन, बनाते हो पहले CH3 का COO का होल ट्वाइस और कैल्शियम, और फिर इसको हीट करते हो तो आपको बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अगर आप क्या करते हो, PH C डबल बॉन्ड O OH CaOH का होल 2 के साथ इसको फिर रिएक्शन कराते हो, आपको बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Ca, और फिर जब इसको आप हीट करोगे तो PH C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा। ठीक है। इवन आप इंट्रामोलिकुलर पायरोलिसिस कर सकते हो, आप इंट्रामोलिकुलर पायरोलिसिस भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास दिस वन OH, दिस वन, इसको अगर आप COH का होल 2 के साथ करते हो और उसके बाद फिर हीट कर दो सेकेंड में, तो आप देखोगे कि आपके पास क्या होगा। अल्टीमेटली आप यही देख रहे हो कि एक यहां से आपका गायब हो जा रहा है और एक OH यहां से गायब हो जा रहा है। अल्टीमेटली यही हो रहा है पूरे मैकेनिज्म में। आप यही देखोगे कि आपके पास, सॉरी यहां पे PH ही होगा, सिमेट्रिक बन रहा है। आप देख सकते हो कि हमेशा आपके पास सिमेट्रिक अल्डिहाइड या कीटोन का ही फॉर्मेशन हो रहा है, डिसिमेट्रिक अल्डिहाइड कीटोन नहीं बन रहा है यहां से। ये इंट्रामोलिकुलर जो पायरोलिसिस है उसका केस हुआ, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपका एक कार्बन हट गया, 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बन जाएगा, बिकॉज एक कार्बन हट रहा है, एक कार्बन घट रहा है इस पायरोलिसिस प्रोसेस में। दिस इज द केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर पायरोलिसिस। अगर आप ऐसा रखते हो, दिस वन ये रखते हो और इसको COH का O2 के साथ रिएक्शन कराते हो, हीट करते हो सेकेंड में, तो और मान लिया हम यहां पे कर देते हैं आपको CH3। ठीक है। तो अगर आप अब पायरोलिसिस करोगे तो फिर आपको यही करना है, आपको एक तरफ से COOH हटाना है, एक तरफ से OH हटाना और फिर दोनों को जोड़ देना है। अगर हम उस तरह से जोड़ने का प्रयास करें तो इस बात को गौर कीजिएगा कि अगर आप यहां से हटाओगे COOH तो ये वाला पोर्शन यहां पे कभी जुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये जुड़ेगा तो अल्कोहल में बदल जाएगा, वो कीटोन में जा ही नहीं सकता है। तब क्या करना होगा, आपको यहां पर मजबूरन इस COOH को हटाना होगा और इस OH को हटाना होगा और इस कार्बन को यहां से जोड़ना होगा। 1 2 3 4 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड, और उसके बगल में आपके पास चला जाएगा CH3। तो ये सभी जो केस है वो इंट्रामोलेकुलर पायरोलिसिस का केस हुआ। आप नीचे वाले केस में समझ सकते हो कि डिसिमेट्रिक होने के कारण आप इधर से और इधर से दोनों तरफ से ऑप्शन बन रहा था, 2 प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन गौर कीजिएगा कि आप इधर से COOH हटाया, इधर से OH हटाया, तब तो एक बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम क्या करते हैं, ये COOH को हटा लेते हैं और यहां से अटैच करते हैं यहां पर, तो इस कार्बन के पास जो है एक हाइड्रोजन हटने के लिए अवेलेबल है, एक ही हाइड्रोजन हट पाएगा। इस कार्बन को अगर आप इससे जोड़ोगे तो आपको ये कभी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बन सकता, बिकॉज इसके पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन बेस के साथ। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड बनना बहुत मुश्किल केस है। यहां कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर नहीं बन जाएगा, क्योंकि एक तो आप देख सकते हो इसके पास जब इसको आप अटैच करोगे इससे, तो 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी होगा, तो फिर डबल बॉन्ड आप दे नहीं पाओगे। तो इंट्रामोलेकुलर पायरोलिसिस को आपको समझना चाहिए, बहुत इजी है, आप आसानी समझ सकते हो। जैसे कि देखिए हम कुछ केस और देते हैं जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट संभव हो जाएगा। दिस वन, और हम करते हैं इसको अब C2H5। दिस वन, इसको अगर हम COH का O2 के साथ
रिएक्शन करवा के सेकेंड में हीट करते हैं। तो अब देखिए, अब दो पॉसिबिलिटी है, एक तो आप इधर से COOH हटाओ और इधर से OH हटाओ, और तब आपको क्या करना होगा, इस टर्मिनल को आपको इससे जोड़ना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो रेड से ही हम बना रहे हैं इस प्रोडक्ट को। आपके पास 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। इस तरह के केसेस में हमने आपको पहले बताया है कि जब आपको रिंग तोड़ना हो या रिंग बनाना हो तो बेहतर होता है कि नंबरिंग कर लिया जाए। हालांकि हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिकॉज ये इजी है। तो आपके पास एक जगह डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो यहां के बगल में C2H5 है, ये कार्बन आपने जोड़ा है इससे, और बाकी तो सिचुएशन वैसे है ही। दूसरा केस भी कर सकते हो कि आप क्या करो, हम ब्लैक से इसको दिखा रहे हैं, इस COOH को हटा लो और इधर से OH निकालो। जब ऐसा करोगे आप तो आपके पास दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, फिर वही 6 मेंबर रिंग ही बनेगा लेकिन, और अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो यही होगा कि ये वाला जो कार्बन है वो इससे जाके जुड़ेगा, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, और उसके बाद 1 2 पोजीशन छोड़ के फिर यही सेम प्रोडक्ट बन गया है। बिकॉज सिचुएशन जो है इस तरह का है कि आपको सेम प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनता है। आपने यही किया है, नंबरिंग हम कर लेते हैं इसको और आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हमने क्या किया है, 6 को जोड़ा है 1 से, तो 1 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जोड़ा है 2 को 7 से, तो 7 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आप देख सकते हो नंबरिंग करके भी कि आपको इस तरह का प्रोडक्ट, दोनों सेम प्रोडक्ट बनेगा, आप इधर से हटाओ या उधर से हटाओ। लेकिन मोर देन 1 प्रोडक्ट भी पॉसिबल होगा अगर डिसिमेट्री आता है सिचुएशन रिएक्टेंट में। अब देखिए, ये तो हुआ, हमने अभी आपको बताया सिंपल पायरोलिसिस जिसमें कि हमने सिमेट्रिक कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाया। इंट्रामोलिकुलर पायरोलिसिस का केस बताया। इंटरमोलिकुलर पायरोलिसिस भी हो सकता है। इंटरमोलिकुलर पायरोलिसिस is also possible, and in this case the cross product is the major product. The cross product is the major product, ठीक है। इंटरमोलिकुलर पायरोलिसिस भी संभव है और इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट ही जो मेजर प्रोडक्ट होता है। ड्यू टू, क्यों होता है, ड्यू टू हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होने के कारण इंटरमोलिकुलर पायरोलिसिस भी संभव है। और इंटरमोलिकुलर पायरोलिसिस होने के साथ साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, HCOO का होल 2 कैल्शियम अब प्लस पीएच सी डबल बॉन्ड O का होल 2 कैल्शियम। कैल्शियम सॉल्ट हम दोनों का ले लिए, फॉर्मिक एसिड का और बेंजोइक एसिड का। और जब आप इसको हीट करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा PHC डबल बॉन्ड OPH, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड OH और आपके पास बनेगा PHC डबल बॉन्ड O और H। एंड दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हुआ है दोनों से मिल के बना है और यही जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और इसका कारण यही है कि क्रॉस प्रोडक्ट को बनने का हायर प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आप देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि अगर आप क्या करते हो HC डबल बॉन्ड O माइनस Ca2 प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड O और H रखते हो, फिर PH C डबल बॉन्ड O
O माइनस Ca2 प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड O और PH ये रखते हो, तो आप देखोगे कि इससे जो होगा ये सिंगल एक बना, इससे जो होगा सिंगल एक ये बना। लेकिन आप देखोगे कि इसके बनने का प्रोबेबिलिटी 1, अगर आप टोटल नंबर ऑफ पावर डिलीसिस की बात करो तो 2 पावर डिलीसिस में दिखा है, एक से ये बन रहा है, एक से ये बन रहा है। अगर हम क्रॉस पावर डिलीसिस की बात करें तो देखिएगा क्रॉस पावर डिलीसिस में क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट ये बन रहा है आपका, एक प्रोडक्ट ये बन रहा है और दूसरा प्रोडक्ट जो है आपका क्या बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट ये बन रहा है। तो दुगना पॉसिबिलिटी है फॉर्मेशन ऑफ दिस वन कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन। आप ये अच्छे से देख सकते हो, हमने जो ब्लू से खींचा है, एक तो चूंकि दोनों ब्लू आपको कंफ्यूज कर सकता है तो इसलिए हम एक ही ब्लू को अभी अब फिलहाल दिखाते हैं। तो अगर आप इस ब्लू को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो पॉसिबिलिटी देखिए, दिस वन ये C डबल O माइनस निकला और यहां से वो माइनस निकला कैल्शियम 2 प्लस, तो एक पॉसिबिलिटी ये हुआ, उस तरह से एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा। तो दुगना पॉसिबिलिटी है इस क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का और इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यही पावर डिलीसिस के बारे में है जो हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए सेकेंड मेथड जो प्रिपरेशन का है वो है बाय रिडक्शन ऑफ RCOOH। आप क्या करोगे, RCOOH को लेकर के रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो। जैसे कि अगर हम NaBH4 यूज करते हैं तो जैसा आपको पता होगा कि NaBH4 अकेले कुछ नहीं करेगा, NaBH4 सिर्फ रिड्यूस करता है एल्डिहाइड, कीटोन और H डेलाइड को। लेकिन अगर हम इसी में NaBH4 BF3 और फिर वाटर यूज कर दिया तब ये RCH2OH देगा। अगर हमने इसी में क्या किया, NaBH4 I2 और फिर वाटर यूज कर दिया तब ये RCH2OH देगा। अगर आप क्या करते हो, B2H6 OH माइनस वाटर यूज कर देते हो तो आपके पास H2 वाटर यूज कर देते हो तब भी आपके पास RCH2OH ही आएगा। अगर आप क्या करते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो तब भी आपके पास RCH2OH आएगा। और इन सब पे आप क्या करोगे, PCC ऐड कर लोगे। PCC हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, pyridinium chlorochromate। PCC इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो अगर pyridinium क्लोरोक्रोमेट यूज कर लिया जाए तो आपको एल्डिहाइड बन जाएगा। देखिए सभी में ये एक्चुअल में सबस्ट्रेट सब में सेम है, सभी में जो है आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप एसिड का रिडक्शन कर रहे हो तो आप एल्डिहाइड को डायरेक्टली नहीं ऑब्टेन कर सकते हो, आइसोलेट नहीं कर सकते हो। एक्चुअल में मैकेनिज्म जो होगा वो इसी तरह से हो रहा होगा कि आपने जो किया है क्या, RCOOH को रिड्यूस किया और बना लिया एल्डिहाइड, और फिर आपने क्या किया, इसको रिड्यूस किया और बना लिया अल्कोहल। हालांकि पॉइंट ये है कि इट कांट बी आइसोलेटेड, इट कांट बी आइसोलेटेड बिकॉज द रिडक्शन कंडीशन इज, जो रिडक्शन कंडीशन है इज एबल to reduce acid, and in this condition
aldehydes are easily reduced. aldehyde जो होगा easily reduce होगा. अल्टीमेटली अब पॉइंट यही है कि अगर आप जैसे कि देखिए, अगर आप अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि जिस कंडीशन में हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे इस पे LiLH4 डाला, इसको शॉर्ट में LH भी कहते हैं, H माइनस आया और ये अटैक कर दिया इससे H माइनस आएगा और ये अटैक कर दिया इससे और बना लिया RC डबल बॉन्ड ओवर H. ठीक है, आप समझ सकते हो, आपके पास मैकेनिज्म हमने नहीं लिखा लेकिन आप बहुत इजी है, माइनस लिखना, OH करना और उसके बाद H करना. उसके बाद ये जब वापस लौटेगा ये बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ओवर H. अब जब सिचुएशन आपके पास ये है और LiLH4 आपके पास अवेलेबल है फिर से, तो इससे जो H माइनस आएगा वो इजीली अटैक करेगा, यहां पर इजीली अटैक ऑन aldehyde बिकॉज ऑफ हाइयर डेल्टा प्लस चार्ज. कार्बन पर, यहां पर देखिए, कार्बन पे जो डेल्टा चार्ज है, डेल्टा प्लस चार्ज है, यहां पर डेल्टा प्लस चार्ज ऑन कार्बन जो है इज लेस. क्यों? ड्यू टू डोनर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप. OH ग्रुप जो है डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, मेसोमेरिक डोनर है यहां पर, और इसलिए क्या होगा, वहां पर डेल्टा प्लस चार्ज कम होगा और H माइनस वहां पे अटैक कर जा रहा है जहां पर डेल्टा प्लस चार्ज कम था. तो जहां पर डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा है वहां पर तो और इजीली अटैक करेगा और इसलिए क्या होगा, आपका जो फॉर्मेशन होगा यहां पर, आप अल्टीमेटली अल्कोहल को ऑब्टेन कर लो और फिर अल्कोहल को आप PCC यूज करके, पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करके आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. देखिए एक और तरीका है डायरेक्टली एल्डिहाइड बनाने का. नोट में करके हम इस बात को लिख सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली ऑब्टेन aldehyde from RCOCl, R ester acid halide by using equivalent amount of lithium tertiary butoxide एल्युमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, आपके पास सिचुएशन ये है, देखिए आपके पास RCOCl है, इस पे आप क्या करिए, लिथियम एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड होल 3H ऐड करिएगा तो आपके पास डायरेक्ट क्या होगा, ये बने. आप इससे यही समझ सकते हो कि ओनली 1H माइनस इज अवेलेबल and hence reduction happen to one step only. मतलब इस तरह समझा जा सकता है कि आप इस तरह समझ सकते हो. ठीक है, यही बात अगर आप ईस्टर के साथ करोगे तब भी आपको यही सिचुएशन होगा. तो आप डायरेक्टली भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो बाय यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड. टर्सरी ब्यूटॉक्साइड यहां पे 3 है, लिथियम एल्युमिनियम ट्राइस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड, इसके साथ यूज करके आप बना सकते हो. एक और एसिड हैलाइड से डायरेक्ट तरीका है एल्डिहाइड को बनाने का, जिसको हम लोग रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं. पैलेडियम BSO को लिंडल कैटलिस्ट को यूज किया जाता है एक्चुअल में इसमें. दूसरा तरीका है रोजेनमंड रिडक्शन. इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, RCOOH को
Cl को पैलेडियम BSO4 के साथ हीट करते हैं और आपको सीधे बन जाता है अल्डिहाइड। दिस इज द रोजनमैन रिडक्शन। अगला चौथा तरीका हम आपको बताते हैं फ्रॉम आइमीन। आप RC डबल बॉन्ड NH R' पे क्या करते हो, H प्लस वाटर ऐड करते हो, जिससे कि आपको बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और R'। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म इस तरह से होगा, आपके पास H प्लस है, ये H प्लस यहां पे जाएगा सबसे पहले, NH2 प्लस R', उसके बाद H2O अटैक करेगा यहां पर, H2O अटैक करेगा, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड यहां पर NH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर OH, यहां पर से H प्लस एक बाहर निकला R', और ये जो H प्लस है वो क्या होगा, NH3 को बाहर कर लेगा और बना लेगा RC डबल बॉन्ड O और R' और प्लस NH3 बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब देखिए आप नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल से भी बना सकते हो बाय यूजिंग फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। अगर आप RCN पे क्या करते हो, PHLi H प्लस वाटर ऐड करते हो तो आपको बन जाता है RC डबल बॉन्ड O PH और प्लस NH3। अगर आप क्या करते हो इस पे CH3MgBr और दूसरा में H प्लस वाटर ऐड करते हो तो आपके पास बन जाता है RC डबल बॉन्ड O CH3 और NH3। तो इस तरह से आपका जो है कीटोन का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम नाइट्राइल। इसी तरह से आपके पास आइसोनाइट्राइल भी होता है, जिसपे कि अगर आप क्या करते हो PHLi और H प्लस वाटर ऐड करते हो तो आपके पास बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O और H और RNH2। और फिर इसी तरह से आप क्या करते हो CH3MgBr ऐड करते हो, H प्लस वाटर इसमें सेकेंड स्टेप में आप ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्लस RNH2। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, पहला रिएक्शन इसको बोलते हैं, दूसरा रिएक्शन इसको बोलते हैं, तो फर्स्ट का मैकेनिज्म आपको पहले हम दिखाते हैं। ये बहुत सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा सबसे पहले, PH माइनस Li प्लस, PH माइनस इधर अटैक करेगा, इधर खुलेगा, आपको बन जाएगा RCPH डबल बॉन्ड N माइनस Li प्लस। इस पे अगर आप H प्लस वाटर ऐड करते हो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NH और PH। इसके बाद तो अभी हमने आपको बताया है कि H प्लस H2O क्या करेगा, इसको बदल देगा RC डबल बॉन्ड O और PH, आइमीन बन गया। और आइमीन से तो आप समझ ही रहे हो कि आसानी से आप कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप इस पे क्या करते हो CH3MgBr ऐड करते हो तो CH3MgBr भी क्या है, एक सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, बन जाएगा आपके पास RCCH3 डबल बॉन्ड N माइनस MgBr प्लस। अब इसके बाद क्या होगा, H प्लस वाटर इस पे अगर आप ऐड करते हो तो फिर आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NH और फिर CH3, और इस पे आप H प्लस H2O ऐड करके आप आसानी से बना सकते हो दिस वन CH3। तो आप देख सकते हो कि दोनों में बहुत इजी है। आपने सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया ऑन कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके H प्लस ऐड करके आपने आइमीन बना लिया और आइमीन से H प्लस H2O
आपके पास प्रेजेंट है तो तुरंत आपके पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड का मैकेनिज्म आपको दिखाते हैं। सेकेंड के मैकेनिज्म में आइसोनाइट्राइल का केस थोड़ा अलग होता है, और क्या अलग होता है आपको समझाते हैं। सेकेंड का मैकेनिज्म दिखाते हैं। बिल्कुल एक का जो इसका जैसा इसका मैकेनिज्म होगा वैसा इसका मैकेनिज्म होगा। आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी की बात करें, इसमें अगर हम PHLI की बात करें तो बनेगा ऐसा आर एन डबल ट्रिपल बॉन्ड सी। यहां पे एक्चुअली इसमें माइनस होता है, यहां पे प्लस होता है। ठीक है, तो Li यही जुड़ेगा और फिर पीएच भी क्या होगा, यहीं पे अटैक करेगा। प्लस है यहां पर आपके पास, तो पीएच मास यहां अटैक करेगा और इधर जाएगा। गौर करिए यहां पर कि एकमात्र ऐसा केस है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही जगह जुड़ा है। आपने देखा Li प्लस भी यहीं जुड़ा है और पीएच माइनस भी यहीं जुड़ा है। अब आप समझ सकते हो कि ये जो है बहुत ज्यादा आपके पास पोलराइज्ड बॉन्ड है, CLI बॉन्ड, तो इसलिए सीधा सीधी हो जाएगा आर एन डबल बॉन्ड CH PH। अब इस पे क्या होगा, वाटर अटैक करेगा और ये फिर इधर खुलेगा, बन जाएगा RCNH COH HPH, और फिर ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा, बन जाएगा आपके पास RNH2 प्लस PHC डबल बॉन्ड ORH। ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, आप देख सकते हो। सेम तरीके से आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी रिएक्शन करेगा। यहां पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा CH3। अगर हम दिखाना चाहें तो हम ऊपर दिखा देते हैं इसको, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन को। बिल्कुल सेम स्टेप। सबसे पहले आपको क्या होगा, RN माइनस ट्रिपल बॉन्ड C प्लस पे CH3MgBr जब आप ऐड करते हो तो आपको बन जाता है RN डबल बॉन्ड CCH3 और MgBr। अब क्या होगा, इस पे H प्लस वाटर आकर के इस बॉन्ड को आपको बना देगा RN डबल बॉन्ड CH और CH3, और फिर इस पे वाटर अटैक करेगा और फिर बिल्कुल सिचुएशन वही होगा। आपके पास बन गया RNH CHOH CH3, और ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा, बन जाएगा आपके पास RNH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया। आसानी से आपने फॉर्मेशन कर लिया एल्डिहाइड। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हम लोग बहुत आसानी से डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं।